नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रबोध देरावार और इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है युक्ति प्रमाण। युक्ति प्रमाण का सर्वप्रथम वर्णन चरक संहिता में किया गया है। अन्य किसी भी दर्शन ने युक्ति प्रमाण का वर्णन नहीं किया है। युक्ति प्रमाण का लक्षण बताते हुए चरक संहिता में लिखा गया है कि बुद्धि पश्यति या भावान बहुकारण योगजान युक्ति स्त्रिकाला सह गेया त्रिवर्गः साधते यया। जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से भावों का ज्ञान कराती है उसे युक्ति कहते हैं। अर्थात अनेक कारणों को देखकर हमें किसी विषय का ज्ञान हो सकता है और यह ज्ञान हमें युक्ति प्रमाण के द्वारा हो रहा है। युक्ति प्रमाण से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के विषयों का ज्ञान होता है। युक्ति प्रमाण से धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवर्गों की सिद्धि होती है। धान की उत्पत्ति के लिए आवश्यकता होती है एक भूमि की, एक बीज की, योग्य ऋतु की और जल की। युक्ति प्रमाण से हम कह सकते हैं कि जिस तरह भूमि, बीज, योग्य ऋतु और जल के संयोग से धान की उत्पत्ति होती है, उसी तरह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। का दूसरा उदाहरण है कि मथ्य, मंथन और मंथान के संयोग से अग्नि की उत्पत्ति होती है, उसी तरह चतुष्पाद के संयोग से व्याधियों का नाश होता है। इस उदाहरण में मथ्य का अर्थ है ऐसी लकड़ी जो नीचे रखी गई है जिसके ऊपर मथने की क्रिया की जाएगी। मंथन का अर्थ है मथने की क्रिया और मंथान का अर्थ है ऐसी लकड़ी जो मथने के कार्य में काम आएगी। युक्ति की उपयोगिता की बात करें तो यह कहा जा सकता है कि चिकित्सा की दृष्टि से युक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है। व्याधि के विविध पहलुओं को देखकर अर्थात हेतु, लक्षण आदि को देखकर व्याधि की संप्राप्ति की युक्ति लगाई जाती है। इसी पद्धति का उपयोग अन्य व्याधियों में भी किया जाता है। संप्राप्ति की ही तरह चिकित्सा में भी देश, काल, बल, अग्नि, प्रकृति आदि देखकर चिकित्सा की युक्ति लगाई जाती है। पथ्यापथ्य निर्धारण भी कुछ हद तक युक्ति पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमने युक्ति प्रमाण के बारे में देखा। यदि आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरी पुस्तक सचित्र पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास पढ़ सकते हैं।